डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। हम लोग जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसी को सॉल्व करना है। अब इसका पेपर कोड क्या है? होल 101 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। ये जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपनी तैयारी अगर की हैं तो आप देख लीजिए पिछले साल का पेपर कैसा था। ये 2021-22 का है और इसके बाद भी हम लोग 2022-23 पिछले साल का भी पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। एक और लाभ ये होता है कि इसमें से लगभग मोस्टली 40% क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, तो आपको बिना पढ़े भी मिल जाएगा। बस पढ़ दिए, रिवाइज कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। याद रहे पोल 101 बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर। पहला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राजनीति को अधिपति विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है? तो किसने? प्लेटो, अरस्तु या हॉब्स या लॉक? तो अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस या अधिपति विज्ञान कहता है और स्वयं अरस्तु क्या राजनीति विज्ञान का जनक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं? राज्य के 4 तत्व होते हैं। भूभाग जैसे जनसंख्या, भूभाग और सरकार और संप्रभुता। और संप्रभुता बेहद महत्वपूर्ण है। संप्रभुता को हम राज्य का प्राण तत्व कहते हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? तो राजनीति विज्ञान का जो संबंध होता है स्टेट एंड गवर्नमेंट यानी राज्य और सरकार से होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो अभी मैं 4 तत्व बताया, उसमें से क्या नहीं है? एक तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। धर्म नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। धर्म राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। यानी राज्य के द्वारा जब आपको अधिक से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, यानी कल्याणकारी योजनाएं प्राप्त होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित कराता है। कल्याणकारी राज्य से क्या उसमें सुनिश्चित या क्या जरूरी होता है, क्या आपको प्रदान करता है? तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित, यानी जो आपके इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल वेलफेयर होता है वो आपका कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए। ये कथन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये कथन कभी भी नहीं भूलना है। याद रखिए, ये कथन आपका राज्य का जीवन के लिए और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए ही अरस्तु का कथन है। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन भी कीजिए। राज्य शोषण का एक यंत्र है, यह कथन किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 है और बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो राज्य एक शोषण का यंत्र है, ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अभी मैं बता ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में कि राजनीति विज्ञान यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है कौन है? अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसका लेखक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ, प्लेटो। और प्लेटो क्या है? अरस्तु का गुरु है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए सरकार की तरह कहा था? अब बेहद आसान सा, आप तो इसको लगभग आफ्टर प्राइमरी से ही पढ़ते आ रहे हैं और कोई भी कह सकता है। ये जो परिभाषा है किसकी है? अब्राहम लिंकन की है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। लॉक, ऑस्टिन, मैकियावली या मार्क्स? तो द प्रिंस पुस्तक है 1513 में मैकियावली, निकोलो मैकियावली के द्वारा लिखा गया और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल। किसने कहा? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या कोई नहीं? तो ये कथन जो है मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, अरस्तु का कथन है।
निम्न में से कौन राज्य नहीं है? तो राज्य के लिए बेहद जरूरी है उसके पास विभाग हो, अपनी सरकार हो, अपनी जनसंख्या और सबसे बेहद महत्वपूर्ण की संप्रभुता हो। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है ये राज्य नहीं है, नेशन नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है, इसके पास संप्रभुता नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? एक दैवी संस्था या प्राकृतिक संस्था या मानव निर्मित संस्था या विकास का परिणाम है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य जो है मानव निर्मित संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्यवहारवाद का जनक कौन हुआ, या व्यवहारवाद जो बिहेवियरिज्म है उसका फाउंडर कौन हुआ? बेंथम, डेविड स्टेन, आर्मंडी, मार्टिन कप्लान। व्यवहारवाद के जो जनक है डेविड स्टेन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आधुनिक राज्य क्या है? मॉडर्न स्टेट इज व्हाट? राष्ट्रीय राज्य या अंतर्राष्ट्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, संघीय राज्य। तो आधुनिक राज्य आपके नेशन स्टेट है, जो आप पढ़े होंगे पहला ही चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। तो आधुनिक राज्य जब हम क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट। और ये यूनान के जमाने, अरस्तु के जमाने में क्या बोलते थे हम इसको? सिटी स्टेट बोलते थे, नगर राज्य। क्वेश्चन नंबर 18, नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है। देखिए आ ही गया प्रश्न, नगर राज्य शब्द किससे संबंधित है? तो प्राचीन यूनान से संबंधित है, एंशिएंट ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? जो व्यवहारवाद से संबंधित या व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, तो परंपराओं का उन्होंने त्याग कर दिया था। ये परंपरागत जो है व्यवहारवाद नहीं, आदर्शवाद की विशेषता है। तो परंपरागत या परंपरा नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यवहारवाद का आधार क्या है? व्यवहारवाद व्हाट द बेसिस ऑफ बिहेवियरिज्म इज क्या है? एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 22, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? जैसे रिपब्लिक जो प्लेटो की रचना, वैसे पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, प्लेटो की कौन सी पुस्तक है? रिपब्लिक। और लॉक की जो पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प या इच्छा का सिद्धांत या सामान्य इच्छा जनरल विल का सिद्धांत दिया था? तो जो आपके जीन जैक रूसो हैं, इन्होंने सामान्य शिक्षा या सामान्य इच्छा या जनरल विल का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 24, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन? मॉन्टेस्क्यू है, सेपरेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में, जनता में, राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति या अंतिम सत्ता जो होती है या जो अल्टीमेट पावर है वो किसमें है? जनता में है, जनता जनार्दन में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, यानी भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को या प्रजातंत्र को स्वीकार किया गया है? तो हम इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर 27 है, अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संकल्पना किससे संबंधित है? कुलीनशाही, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या अल्प जनाधिपत्य? ऑप्शन सी होगा, लोकतंत्र संबंधित क्या? अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत किसमें निहित होता है? तो लोकतंत्र में जो सत्ता का स्रोत है, सत्ता किससे प्राप्त होती है? उस संविधान से। कई लोग इसका जो संविधान नहीं, जनता ही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता कौन सा है? कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, सही है। कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति जवाबदेही होती है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, सही है। तीनों ऑप्शन सही है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय शासन पद्धति की विशेषता नहीं है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो कि आपका अमेरिका में प्रचलित है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? एकल कार्यपालिका है, सही है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल भी होता है, सही है। और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी होता है। निचले सदन का विघटन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द के द्वारा हुई है? तो जो डेमोक्रेसी शब्द है कहाँ से आया? लोकतंत्र जो आपका ग्रीक वर्ड है, डेमोस प्लस क्रेसिया, तो ये ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी नहीं है? आर्थिक, सामाजिक और समान अधिकार, इनमें से कोई नहीं होगा, तीनों ही जरूरी हैं, तो ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। और दोस्तों अगर और भी विषय जो पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिंदी या हिस्ट्री या और भी विषय जो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर की अपलोडेड है, आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अधिनायक तंत्र में किसका लोप हो जाता है? जो आपका अधिनायक तंत्र है, डिक्टेटरशिप में किसका समाप्त हो जाता है? व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता, व्यक्तियों की क्रियाशीलता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता, ये तीनों ही समाप्त हो जाती हैं अधिनायक तंत्र में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? लोकतंत्र जनमत की अवहेलना करता है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति, ऐसा भी नहीं है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को बराबरी का महत्व होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है, किसका है? तो गार्नर का कथन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गार्नर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं बताया हमने? जनसंख्या, भूभाग और सरकार और संप्रभुता, राज्य के आवश्यक तत्व, अनिवार्य तत्व, लेकिन न्यायपालिका इसका नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 37, किसका कथन है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण कोट है, किसका है? तो ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ प्रचलित है? स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। तो जो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनमत है, यानी रेफरेंडम है, रिकॉल भी है और लेजिस्लेटिव भी है, तो ऑप्शन बी, पॉलिटिकल पार्टी इसमें जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स है, आप हमेशा इसको याद रखिएगा, जो कि सामाजिक समझौता से संबंधित विचारक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत बात करने में दो प्रकार के स्वतंत्रता की बात करना, स्वप्रेरक और पर विषयक स्वतंत्रता की बात करने वाले कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल। ऑन डेमोक्रेसी इनकी फेमस पुस्तक है। तो ये था BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है, पोल 101 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इसका क्वेश्चन पेपर 2021-22 का, जिसको हमने सॉल्व किया, जो कि आपके पेपर के लिए, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।